The last bargain. The Last Bargain poem is composed by Rabindranath Tagore. Last bargain. You know the meaning of bargain. Bargaining, सौदेबाजी करना, जब हम किसी को किसी काम के बदले में कुछ देते लेते हैं वही होता है बार्गेनिंग। जैसे हम सामान खरीदते हैं तो पैसे देते हैं और कुछ कम कराते हैं, वो बार्गेनिंग होती है। ठीक, तो टुडे वी आर गोइंग टू रीड द पोएम The Last Bargain. It is composed by Rabindranath Tagore, and you know who is the Rabindranath Tagore? He has written National, क्या लिखा था? Anthem. ठीक, A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. Bargaining क्या है? एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है, कंप्रोमाइज है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इन विच बोथ पार्टी, दोनों पार्टी है वो समझौता करती है, प्रॉमिस करती है टू समथिंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए कुछ करने के लिए वो समझौता करती है। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड। कोई जो है काम के लिए किसी की तलाश कर रहा है और वेटिंग फॉर टू बी हायर्ड, और वेट कर रहा है कि कोई मुझे हायर करे, कोई मुझे हायर करे, मैं उसके यहाँ काम करने के लिए जाऊँ और फिर मुझे पैसे मिलें। ही स्ट्राइक्स अ बार्गन बट थिंक्स इट वर्थलेस। वो बहुत सारे बार्गेनिंग करता है लेकिन वो फिर सोचता है कि ये सब क्या है? वर्थलेस, इसकी कोई कीमत नहीं है, सब बेकार हैं। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजंट लाइक आइदर। उसने बहुत सारे, 2 बार उसने ट्राई किया। ट्वाइस ने फिर से कोशिश किया, बट डजंट लाइक आइदर, लेकिन कोई भी इसमें से पसंद नहीं आया। इन द लास्ट बार्गेन when he is hired for nothing whatever he is happy as never before। बट लास्ट में जब उसको बार्गेनिंग होती है एंड व्हेन ही इज हायर्ड बाय नथिंग, और जब उसको हायर किया जाता है काम के लिए लेकिन उसकी प्राइस होती नथिंग, कुछ भी नहीं, फ्री एकदम उसको हायर किया जाता है, तो ये बहुत बड़ी हैप्पीनेस थी उसके लिए जैसा उसको कभी हुआ था। व्हाट इज द बार्गेन? वो बार्गेनिंग क्या है? लेट्स रीड, हम पढ़ते हैं आज। ठीक है, कम एंड हायर मी, I cried while in the morning. I was walking on the stone-paved road, sword in hand. The king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. Come and hire me. यहाँ पे एक पर्सन है, वो कहता है कम एंड हायर मी, कम एंड हायर मी, मुझे अपॉइंट करो, मुझे सर्विस करना है। आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के समय में ही, मतलब यहाँ पे पोएट खुद के लिए करते हैं। आई क्राइड, ठीक है, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के समय मैं घूम रहा था। आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड एंड थिंकिंग एंड सेइंग कम एंड हायर मी एनीवन। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, ही वॉज मूविंग ऑन द रोड, रोड इज स्टोन पेव्ड, कंकड़ीले जगह जो होते हैं, रास्ते होते हैं या फुटपाथ होते हैं, उनको हम स्टोन पेव्ड रोड बोलते हैं। तो आई वॉज वॉकिंग, ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड एंड क्राइड एंड सेइंग कम इन द मॉर्निंग, स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरिट। और जब वो बच्चा जो है कह रहा है कि और कोई मुझे हायर करो, उस समय स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरिट, जो राजा है उस कंट्री का, वो अपने रथ एंड सेड टेकिंग स्वॉर्ड इन हिज हैंड, अपने हाथ में तलवार लेकर के वहाँ आता है और वो क्या कहता है? ही हेल्ड माई हैंड एट सेड, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा आई विल हायर यू विथ माई पावर, मैं अपनी शक्ति से तुम्हें मैं
हायर करता हूँ, मतलब मेरे पास इतनी पावर है कि तुम मुझे ना नहीं करोगे और मैं तुम्हें हायर करता हूँ। ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा आई विल हायर यू विथ माई पावर, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, देयर इज नो मीनिंग ऑफ हिज पावर बिकॉज ही वॉज अ फ्री। ठीक है, वो उसके पास उसकी जो ताकत थी राजा की, उसका कोई मतलब नहीं है कि हम दबाव में हैं तुम्हारे, हम करेंगे ही तुम्हारा काम, ऐसा। हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, देयर इज नो मीनिंग ऑफ हिज पावर, कि जो राजा के पास शक्ति है उसको वो बालक कुछ नहीं समझता है। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरिट, और जब उसने मना कर दिया हम आपके साथ नहीं जाएंगे, तो वो जो राजा है वो ही वेंट अवे इन हिज चैरिट, ही गो बैक इन हिज चैरिट, ही अपने रथ में बैठ करके वो वापस चला गया। इन द सेकेंड स्टैंजा, in the heat of the midday, the houses stood with shut doors. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighted his coins one by one, but I turned away. There is a greediness. वो पावर के सामने तो नहीं झुका, अब यहाँ पे लालच है। ठीक है, ग्रेडीनेस। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स। जब दोपहर में, समर टाइम में, अगर दोपहर के टाइम में, मिड डे आफ्टरनून या आफ्टर, ठीक है, आफ्टरनून या नून बोल लीजिए, ठीक है, उस समय हमारे जो बहुत ही हीटनेस होती है, उस हीटनेस में हमारे घर के जो दरवाजे होते हैं वो बंद होते हैं। इन द हीट ऑफ द मिड डे सन द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स, द डोर्स एंड विंडोज आर क्लोज्ड ड्यू टू हीटनेस ऑफ द समर। गर्मी की धूप के कारण जो दरवाजे खिड़कियाँ बंद होते हैं। उस समय जब वो वॉकिंग कर रहा था, दोपहर का समय हो गया था, उस समय सभी घरों के दरवाजे बंद थे। I wandered along the crooked lane. Only he wandered moving on the road. Crooked lane, curved lane. जो हमारी गली है, मुड़ी हुई गली में मैं केवल अकेले टहल रहा था, along, ठीक है। An old man came out with his bag of gold. और उस समय एक ओल्ड मैन आया, ठीक है। An old man came out with his bag of gold. एक गोल्ड का बैग, बैग में गोल्ड रखा हुआ था। बैग को ले करके एक बूढ़ा सा आदमी आता है। ही पोंडर्ड, उसने मुझे पोंडर किया, लालच दिया। आई विल हायर यू विथ माई मनी, मैं तुम्हें अपने पैसे से तुम्हें हायर करता हूँ, अपने जो धन है उसमें मैं तुम्हें हायर करता हूँ। ही वेटेड हिज कॉइन्स वन बाय वन, और उस पर्सन ने, उस ओल्ड मैन ने अपने सिक्कों को एक एक करके वेटेड किया, दिखाया कि देखो कितने सब हैवी हैं, भारी हैं, और मैं इसके थ्रू, मैं इसके बदले में तुम्हें ले जाना चाहता हूँ कि तुम यहाँ काम करो। आई विल हायर यू विथ माई मनी। ही वेटेड हिज कॉइन्स वन बाय वन, बट आई टर्न्ड अवे, लेकिन क्या हुआ, देयर इज नो मीनिंग ऑफ हिज मनी, उसका भी कोई मतलब नहीं था, ना वो पावर के सामने झुका और न ही पैसे के सामने झुका। ठीक, ही वेटेड हिज कॉइन्स वन बाय वन, बट आई टर्न्ड अवे, लेकिन मैं टर्न्ड अवे, गो बैक, वो चला गया उसके पास, उस ओल्ड मैन रुका। ठीक है, स्टैंजा। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर, the fair maid came and said, I will hire you with a smile. It was evening. He come out from his house in the morning. First he met to the king and he said king will hire him with his power. But he offered, and second man he had a gold, and he said to the man that
with the money, taking money, and he went away. It was evening time. He met a beautiful girl. Maid. It was evening. The garden hedge was all a flower. गार्डन के जो गार्डन था वो पूरा फूलों से भरा हुआ था. ठीक है. है जो उनकी फूलों की पूरी थी गार्डन में. ठीक है. द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, और वहाँ से एक बहुत सुंदर सी मेड, एक लेडी आती है एंड सेड, और उसने कहा आई विल हायर यू विथ अ स्माइल. बहुत सुंदर सी थी. उसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी स्माइल से हायर करती हूँ. मैं इस मतलब कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें केवल स्माइल करके तुम्हें प्रसन्न रखूँगी. ठीक, खुश रखूँगी. हर and melted into tears. उसकी वो पीली पड़ गई. उसने रिफ्यूज कर दिया टू गो विथ हर, आने से इनकार कर दिया. इसलिए उसकी जो स्माइल थी इनटू टीयर्स, और पीली पड़ के जो उसका सौंदर्य, उसकी हंसी थी, स्माइलिंग थी, वो आंसू के रूप में चेंज हो गई. मेल्टेड इनटू टीयर्स, आंसू में बदल गई. एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और फिर वो वापस डार्कनेस में चली गई, अंधेरे में चली गई जहाँ से आई थी वो. सी कैम बैक, सी गो बैक देयर. एंड दिस इज अ लास्ट स्टैंजा. द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड एंड द सी waves broke wildly. A child sat playing. He raised his head and saw me and said, I hire you with nothing. From henceforward, that bargain struck in child's play made me a free man. अब क्या है? अब छोटा है. The sun glistened on the sand. बालू पर सूरज का जो सूर्य का प्रकाश है, सनशाइनिंग है, वो इट वॉज फॉलिंग ऑन द सैंड. जब सूरज का प्रकाश बालू पे पड़ता है तो बालू चमक उठता है, ग्लिस्टेंड करना, शाइन करने लगता है. द सन वॉज शाइनिंग ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली, वेवार्डली फास्टली, तेजी से. जो समुद्र की जो वेव्स हैं, लहरें हैं, वो तेजी से, मतलब शाम का समय रुकने लगती हैं. ब्रोक वेव वार्डली. अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विथ शेल्स, और वहाँ पर एक बच्चा जो है वो शेल्स के साथ में खेल रहा है. समुद्र के किनारे वो शेल से जो सीपी होती है उससे खेल रहा है और वो खुश है. ही रेज हिम टू नो मी एंड सेड, ही रेज, वो खेल रहा था लेकिन तब इस पर्सन को देखा तो उसने, उस बालक ने पर उठाया और ऐसा लगा कि वो मुझे जानता है. सेम टू नो हिज हैंड, इट वॉज रियलाइज दैट शी नो हिम. ऐसा था कि वो उसको जान रहा है. और उसने फिर कहा वो विथ नथिंग, मैं तुम्हें लेकिन कुछ दूंगा नहीं उसके बदले में. मतलब चाहता हूँ कि तुम यहाँ मेरे साथ आके खेल सकते हो, लेकिन मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ दूंगा नहीं. आई हायर यू विथ नथिंग. फॉरवर्ड द बार्गेन स्ट्रक इन द चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन. और फिर इस प्रकार से जो बार्गेनिंग हुई उस बच्चे के खेल की सौदेबाजी हुई, फॉर नथिंग, वो उनको प्रभावित किया. इफेक्ट मेड मी अ फ्री मैन, वो मुझे एक स्वतंत्र आदमी बना दिया. मतलब कि आपको अगर खेलना चाहो तो आप खेल सकते हो, इसके लिए कोई आप नहीं है कि आप प्लीज बैठ के यू सिट विथ सभी, यू, ऐसा भी नहीं है आपके साथ. आपकी मर्जी, आप चाहो तो खेलो. ठीक. उसने हायर किया विथ नथिंग. हर किसी के साथ अगर कोई मुझे हायर करता है तो वो काम कराएगा, कोई मुझे अपने यहाँ काम पे रखेगा है तो स्वतंत्र है.
तो हम किसी का काम नहीं कर सकते। जैसे कि उसने ही हैड अ मनी, ही रिफ्यूज्ड ऑल बिकॉज ही डिड नॉट लाइक टू बी अ सर्वेंट। वो उनका नौकर नहीं बनना चाहता था, वो फाउंडेशन नहीं चाहता था, इसलिए उनको वो सभी को रिफ्यूज कर दिया, उनके ऑफ़र को रिफ्यूज किया। और फिर वो एक छोटे से बच्चे ने, जिसने कहा कि आई हायर यू विथ नथिंग, कुछ भी नहीं है, मतलब आपका कुछ भी नहीं, मैं आपको आपसे खेल सकते फ्री होकर। तो जब फ्रीडम, फ्रीडम हम खेल सकते हैं अपना लाइफ। तो यहाँ पे ये फ्रीडम की इम्पोर्टेंस है जो इस पोयम में बताया है। समझिए सारे लोग। हेलो बेटा। Yes, ma'am.